हे एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। देखिए मैं रेडी हो रही हूँ बहुत मज़े से कहीं जाने के लिए। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। हम जा रहे थे अफ्तार की दावत में। वो अफ्तार की दावत हमें मिली थी निशा की तरफ से, तो हम निकले थे उसके घर जाने के लिए, मैं, अन्नू और हुरैन। देखिए हम चले अब अपनी मंजिल की तरफ। वहाँ जाते ही मुझे एक प्यारा सा बच्चा दिखा, वो है हसन का बेबी बॉय। वहाँ राहिल भी मौजूद थे, हसन भी मौजूद थे और ये भी मौजूद। आते के साथ फैशन और बस फैशन, इनको यही आता है, सिर्फ और सिर्फ फैशन। नीचे तेरा सामान गिरा दिया उन्होंने पूरा। सही से रख के ये अच्छा था। पर क्या ऑफ कोर्स हमें भूख लगती है तो मच्छियों को तो भूख लगती ही होगी, तो मैंने सोचा पहले इन लोगों का पेट पूजा करा लिया जाए, फिर हमारे पेट पूजे की तैयारी की जाए। तो फिर निशा को मैंने बोला चल अब तू काम पे लग जा थोड़ा, तो निशा करने लगी थोड़ा सा काम। राहिल अरमान क्यों नहीं आए? अरमान को पेजेस चालू है। दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ तुम भी आ सकते हो बीच में। सॉरी। ये मंजिलें कौन सी न हम समझ सके न तो। इस औरत के सामने पूछना। इतना गंदा गंदा मुंह बनाए क्या कर रही है? मार दूंगी यार। मैगी। यहाँ मैं बना रही थी चिकन रोस्टेड, आलू का भजिया, कांदे का भजिया। ये भले घर निशा का हो, लेकिन सिर्फ निशा इस घर में बर्तन धोने का ही काम करती है, बाकी पूरा किचन का काम मुझे ही करना पड़ता है। ऐसा लगता है मैं इस घर की गेस्ट नहीं, ये घर ही मेरा है और बाकी के लोग यहाँ पर गेस्ट है। ये है हमारे नटखट देवर अक्षय कुमार। सॉरी, ये अक्षय कुमार नहीं, ये अक्षय साठे है, साठे। देखो अक्षय साठे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनकी एंट्री हर जगह होनी ही है, दो झलक दिखाकर तो ये जाएंगे ही। हमारा चिकन रोस्टेड रेडी हो गया था, तो मैंने सोचा कांदे का भजिया फ्राई कर ले, तो कांदे का भजिया फ्राई हो रहा था। यहाँ पर निशा फ्रूट्स काट रही थी, निशा के साथ आकर मैं थोड़ा बैठ गई, हम थोड़ा बातें करने लगे। वैसे सारी किचन के काम हो चुके थे, सिर्फ फ्रूट्स कट करना ही बचा हुआ था। चिकन रोस्टेड तो सबको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया जिसका क्या ही कहने। वैसे रेसिपी जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ। फिर इतने में आ गए शोएब और अनस। मैं बहुत सी चीज़ें कैप्चर नहीं कर सकती हूँ जो इतनी फ़नी रहती है, वो तो मैं कैप्चर ही नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पर हमारी निशा ने फ्रूट्स कट करी लेकिन पोछी नहीं, तो मैं थोड़ा पोछ ली ऐसे। प्लीज़ हाँ, मैं पोछा ऐसे नहीं लगाती हूँ। फिर सारा अफ्तार लाकर मैंने रखा और हमने दुआ मांगा। अल्लाह हमारी जुबान पर कलमा तैयबा हमेशा जारी रख। ऐ अल्लाह हमें कामिल ईमान नसीब फरमा और पूरी हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें पूरे रमज़ान के नेमतें और अनवार बरकत से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह हम पर अपने माशाल्लाह से अच्छे तरीके से हमारा अफ्तार हो गया। अब अफ्तार के बाद का जो काम रहता है वो तो निशा शेख को करना ही पड़ता है। निशा ने सारी ज़मीन अच्छे से पोंछी। पोंछने के बाद जो हमारे बॉयज़ थे, प्यारे प्यारे बॉयज़, उन्होंने नमाज़ अदा करी कुछ इस तरीके से। और ये है मुइज़्ज़ा के बेटे का बेटा, मतलब मुइज़्ज़ा का पोता। मुइज़्ज़ा हमारा कैट था और ये उसके बेटे का बेटा। फिर सबको चाय की तलब लगी, चाय पिया गया और फिर हमें जाना था कहीं और, तो मैं फटाफट यहाँ से निकल गई कहीं और जाने के लिए। वो मैं बताती हूँ आपको कहाँ जा रही थी मैं। तो यहाँ पे निशा को अलविदा बोलकर मैं निकल जाती हूँ और घर जाती हूँ। घर आते के साथ मैंने फटाफट अपने कपड़े प्रेस करने लगी क्योंकि हमें लेट हो रहा था, हमें जाना था, तो मैंने कपड़े चेंज करा। ये था मेरा लास्ट आउटफिट, क्योंकि हम गरारा पहन के बाहर कैसे जा सकते हैं यार। हम निकल गए गोवंडी, वहाँ से लिया शबाना और रुखसार अपी को और हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। कहाँ जाना है? अमृत नगर भाई प्लीज। भाई मोहम्मद अली तो अपन जाते रहते हैं अमृत नगर। नहीं अरे मैं रोड पे हूँ, फ्रीवे है ये
आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। रमज़ान में तो पार्किंग भी नहीं मिलती है, इतनी मुश्किल से हमें पार्किंग मिली। यहाँ हम चल पड़े कि चलो हमें जिस शॉप पे जाना था उस शॉप पर जाते हैं। ट्रस्ट में हम शॉपिंग करने नहीं गए थे और हमारा कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। हमें जिस शॉप पर जाना था वो शॉप बंद हो चुकी थी। वैसे भी हम शॉपिंग करने की नीयत से नहीं निकले थे, हम निकले थे सैरी करने। हम तीनों गए थे सैरी करने। ये निकालूं किससे? मुंह पे मैं ना उड़ा दूं। सोनी चलो अपन खाएंगे। हमने मंगाया था नल्ले निहारी, बटर चिकन, तंदूरी पराठा और लच्छा पराठा। मगर मुझे नल्ले निहारी तक ख़ास नहीं लगा, फिर भी ओके ओके था। और बटर चिकन बहुत टेस्टी था। और ये रहा, इसे क्या कहते हैं, मैं इसे भूल जाती हूँ गाइस, तो कमेंट में ज़रूर बताना इसे क्या कहते हैं। ये तो बहुत यम्मी था, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही जायकेदार था। और ये तो मुझे बनाना भी आता है, मैं भी बहुत टेस्टी बनाती हूँ। रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। चाहिए चाहिए ब्लू येलो। आप बोलो येलो बोलो। हेलो येलो बोलना था सोनी, हेलो नहीं बोलना था। बोलो। फिर हम निकल जाते हैं मरीन ड्राइव के लिए। जी हाँ, हम आधी रात को मरीन ड्राइव जाने का मज़ा ही अलग है। शिबाना की ज़िद पर हम जाते हैं मरीन ड्राइव। वहाँ पर जाने से जो सुकून मिलता है, ना ज़्यादा लोग, ना ज़्यादा गंदगी, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही कहने। कैमरे में हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं बहुत सी खूबसूरत चीज़ें। जो आँखों को खूबसूरत लगती है वो कैमरा बता नहीं सकता। फिर वहाँ आराम फरमाते हुए अन्नू ने करा अपने पैरों की मालिश और वहाँ हूर ने कराया अपने पैरों की मालिश अपनी फुप्पू जान से। कंप्यूटर का काम है सारा दिमाग का, सब स्ट्रेच निकल जाएगा। नहीं, वो मेरी बीवी हेड मसाज फोटो में तो सब अच्छा दिखता है जान। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस।